हमारे एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि सॉलिड को डब्ल्यू के क्यू डी जे से कोडित किया जाता है तो लिक्विड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो लिख लेते हैं सॉलिड, SOLID। देखिए एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 19, और ओ का जो कितना होता है, ओ का होता है 15, आई का होता है एल का होता है 12, आई का होता है 9, डी का कितना होता है 4। सॉलिड से आपका क्या बन रहा है? सॉलिड से आपका बन रहा है लिक्विड। क्या बन रहा है? सॉरी, सॉलिड से आपका बना डब्लू के, लिख लेते हैं डब्लू के क्यू और डी और जे। अब देखिए डब्लू का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है? 23 होता है, के का होता है 11 होता है, क्यू का 17 होता है, डी का होता है 4 होता है, जे का होता है 10। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए एस से हम लोग डब्लू बनाते हैं, 19 से 23 बनाया तो इसमें देखिए कितना जोड़ा 4। अब 15 से 11 बना रहे हैं, मतलब ओ से के बना रहे हैं, तो आपका क्या हुआ? 4 घटा। तो इन दैट केस इसमें क्या हुआ? पहले 4 जोड़ा फिर 4 घटा। अब देखिए अगला अल्फ़ाबेट है एल, मतलब 12 से हमें 17 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ रहा है? 5। अब देखिए अगला है आई, आई से मतलब डी बनाना है, मतलब 9 से 4 बनाना है, तो इसमें 5 घट रहा है। तो इतने में हमें एक चीज़ तो पता चल गया, पहले 4 जुड़ा फिर 4 घटा, मतलब जो जुड़ रहा है उसको माइनस कर दिया, फिर अगली संख्या आती है उसको जोड़ देंगे फिर घटा देंगे। अब देखिए आगे 6 वो जुड़ेगा, देखना 4 से 10 बना रहे हैं तो पहले 6 जुड़ रहा है। ओके, तो इसके बाद आगे जो अल्फ़ाबेट होगा उसमें 6 घटेगा। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LIQUID। एल का कितना होता है? 12, आई का होता है 9, क्यू का कितना होता है? 17, यू का कितना होता है? 21, आई का होता है 9 और डी का होता है 4। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सॉलिड में क्या हुआ था? 4 जुड़ा था, तो 12 में भी सबसे पहले 4 जोड़ेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा? 16। फिर 4 घटा देंगे 9 में से, क्योंकि ऊपर भी हुआ था, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब देखिए अगली संख्या है 5, 5 जोड़ेंगे 17 में, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 5 जोड़ा था, तो इसमें कितना आ जाएगा? 22। अब 5 घटा देंगे, तो 5 घटाने पर 21 में से 5 घटाया तो आपका कितना आएगा? 16। अब आगे देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6, तो आपका आ गया 15। अब जोड़ने के बाद घटाना भी पड़ेगा, तो -6 कर देंगे, तो 6 करेंगे तो आपका लास्ट में पहुंच जाएगा 24। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 16 किसका होता है? पी का होता है। 5 किसका होता है? ई का होता है। 22 किसका होता है? वी का होता है। 16 फिर पी का होता है। 15 होता है ओ का, और 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपके आंसर हो जाएंगे। और ये जो हैं अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी, PEVPOX। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक विषम शब्द समूह ज्ञात कीजिए। मतलब विषम शब्द समूह क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन जो एक बचता है ऑप्शन वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो दूसरे में आपका विषम कौन सा है? देखिए ऑप्शन सी। क्यों? देखिए तेल से लैंप नहीं बनाई जा सकती है, तेल से लैंप नहीं बनाया जा सकता है। बाकी जैसे कि सिल्क से शर्ट बन सकती है, लकड़ी से आप मेज को बना सकते हैं, और पानी से बर्फ़ जम जाती है, लेकिन तेल से लैंप नहीं बनता। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इतने नंबर आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको विषम संख्या बतानी है। देखिए 23 जो है ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। 29 भी आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से करती हैं और कुछ किसी दूसरे नंबर से नहीं करती हैं, स्वयं से और एक से।
और किसी नंबर से नहीं कटती हैं तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 23 अभाज्य संख्या हो गई, 29 अभाज्य संख्या हो गई, 41 भी हो गई, 47 भी हो गई, 53 भी होगी, लेकिन 35 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 35। 35 को आप 5 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं और 35 से भी काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कम को एक्स एल एन बी से कोडित किया जाता है और एबल को इससे कोडित किया जाता है तो मौली को कैसे कोडित किया जाता है? तो कम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COME। इससे आपका क्या बन रहा है गाइस? इससे आपका बन रहा है एक्स और फिर बन रहा है एल, अब फिर बन रहा है एन और ई के बाद क्या बन रहा है? ई का वी। तो जो बना हुआ है ये सभी क्या है? वर्णमाला के विपरीत क्रम है। मतलब ऊपर तो सीधे क्रम में दिया गया है, लेकिन ये नीचे जो बने हैं ये वर्णमाला के विपरीत क्रम है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। ओ का होता है एल, एम का क्या होता है? एन और ई का होता है वी। इसी प्रकार एबल के लिए देख लेते हैं। एबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AVLE। इससे आपका क्या बन रहा है? जेड और फिर क्या बन रहा है? वाई, फिर क्या बन रहा है? ओ, फिर क्या बन रहा है? वी। देखिए ए का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जेड होता है, वी का क्या होता है? वाई होता है, एल का होता है ओ, ई का होता है वी। तो आगे भी अप्लाई यही तरीका अपनाएंगे। तो मौली के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOLLY। एम का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एन, ओ का क्या होता है? एल होता है और एल का क्या होता है? ओ, फिर एल का क्या होता है? ओ, वाई का क्या होता है? वी। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है? तो ऑप्शन बी रायसेन। किस शहर को फीफा अंडर-17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए कोलकाता। निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिणी एशियाई खेल 2020 की मेजबानी की थी? ऑप्शन बी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन सी भारतीय संग्रहालय। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सी अगरतला। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? डोकलाम सीमा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों के जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? बाघ। जम्मू और कश्मीर का संविधान खाली जगह को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था ऑप्शन सी 26 जनवरी 1957। जलाभिषेक अभियान खाली जगह राज्य में प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी जो हैं वो कौन हैं? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिक। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करेगा? नई दिल्ली। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न थीं? बुला चौधरी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या होती है? ऑप्शन बी 24। अगला निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम संयोजन कौन सा है? ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा कौन सा? दूसरा वाला। ऑप्शन एक ए मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों?
देखिए इसमें 53 15 700 है, 53 15 700। बाकी में क्या है, 53 15 070, 53 15 070, 53 15 070। तीन तो आपके समान हो गए, एक आपका विषम हो गया। तो ऑप्शन तीसरा वाला इज राइट आंसर। अगला है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण जो किला है वो क्या है, रानी दुर्गावती किला। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 7 से 9 बनाते हैं, 7 से 9 बनने में 2 जुड़ा, 9 से 13 बनाते हैं तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। 13 से 21 बनाने में कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 का गुना 2 गुना है 4, 4 का 2 गुना कितना है 8। तो आगे भी अप्लाई कर देंगे, 8 का 2 गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। और इस 16 को हम लोग 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 और 16 को जोड़ते हैं, 7 और 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 37। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो एक के लिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 का क्यूब करते हैं और 1 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। इसी प्रकार 2 के लिए करते हैं, 1 का क्यूब किया और 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसी प्रकार 9 के लिए करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 सभी में जोड़ना है और क्यूब करते जाना है तो हमें क्या मिल गया, 9। इसी तरह 28 के लिए करते हैं, 3 का क्यूब कर दिया और 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 28। अब देखिए 65 के लिए क्या हो जाएगा। देखिए क्यूब हम लोग करते हैं बढ़ती हुई संख्या के लिए, 0 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 4 का क्यूब कर देंगे और 1 सभी में जुड़ रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाता है 65। अब आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें किसका क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब और 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 125 प्लस 1 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 126। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए 12 से 16 बनाते हैं तो इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है, 4। 16 से 24 बनाते हैं तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 8। 24 से 40 बनाते हैं तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 16। 4 से 8 में देखिए क्या है, 2 का गुना है, 2 गुना है। 8 से 16 2 गुना है तो आगे भी 2 गुना होगा। तो 16 में दुगुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 और इस 32 को 40 में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ गया 72। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर ए आ जाएगा और फिर यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर वी आ जाएगा। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर ए बी बी है तो यहाँ पर भी ए बी बी हो गया। इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। तो देखिए सभी बल्ले गेंद हैं तो सारे बल्ले क्या हो जाएंगे, बेन आरेख से हमें बनाना है तो सारे बल्ले क्या हो जाएंगे, गेंद हो जाएंगी। और सभी गेंद क्या हैं, गुब्बारे हैं तो सभी गुब्बारे, सभी गेंद क्या हो जाएंगी, गुब्बारे। तो ऐसे वेन डायग्राम बन जाता है। निष्कर्ष में कहता है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। देखिए सारे बल्ले क्या हो गए आपके, क्योंकि छोटा हिस्सा आपका बल्ले का है और सबसे बड़ा हिस्सा गुब्बारे का है तो सारे बल्ले जो हैं गुब्बारे में समाये हुए हैं। लेकिन ये तो हो सकता है कि सारे बल्ले गुब्बारे हो सकते हैं लेकिन सारे बल्ले गुब्बारे बल्ले नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हिस्सा गुब्बारे का जा रहा है बल्ले में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी गुब्बारे बल्ले हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो दूसरा गलत। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्यों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। सभी बिस्तर चारपाई हैं तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सारे बिस्तर क्या हो जाएंगे, चारपाई, चारपाई। और कोई चारपाई सोफा नहीं है तो कोई चारपाई क्या नहीं है, सोफा, कोई संबंध नहीं है। अब देखिए कोई बिस्तर सोफा नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए केवल इसका जो है दो, कोई चारपाई सोफा नहीं है, सॉरी इसका कोई बिस्तर सोफा नहीं है। जब चारपाई का संबंध सोफा से नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा भाग है तो बिस्तर का संबंध होगा ही नहीं। तो पहला सही, कोई सोफा चारपाई नहीं है तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
क्योंकि चारपाई का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी, निष्कर्ष एक और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कुछ सैंडल क्या हैं, जूते हैं। तो लिख लेते हैं, बना लेते हैं वेन डायग्राम। कुछ सैंडल क्या हैं, सैंडल का कुछ हिस्सा जूतों में जा रहा है। और कुछ सैंडल दस्ताने हैं, तो ऐसा फिगर बन जाएगा दस्ताने। अब कहता है कोई दस्ताना सैंडल नहीं है। देखिए, दस्ताने का कुछ हिस्सा आपका सैंडल में जा रहा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। आगे कहता है कुछ दस्ताने सैंडल होते हैं, तो ये तो सही है आपका। तो आपका आंसर क्या बनेगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। क्या कहता है, कुछ लोग चालाक होते हैं। तो कुछ लोग मतलब लोगों का कुछ हिस्सा चालाक में जा रहा है। और कुछ चालाक मूर्ख होते हैं, तो कुछ चालाक मूर्ख होते हैं, तो ये हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कुछ लोग मूर्ख हैं। तो देखिए, मूर्ख का कुछ हिस्सा जा नहीं रहा है लोग में, तो पहला गलत। सभी मूर्ख चालाक है, तो ये भी गलत। तो आपके दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहले 56 से 72 बनाते हैं। तो 56 से 72 बनने में आपका क्या हुआ, 16 जुड़ा। 72 से 90 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा, 18 जुड़ा। अब 90 से 110 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा, 20 जुड़ा। अब 110 से 132 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा, 22 जुड़ा। अब 132 से 150 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ेगा। तो देखिए, इसमें आपका जुड़ रहा है 8, ये 18 दिखा रहा है, तो गलत संयोजन बताना। ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए, 16 और 18 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 18 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। और 20 और 22 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24। और इस 24 को 132 में जोड़ के देखते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 6, 5 और 1। आना चाहिए 156, लेकिन आ रहा है आपका 150। तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा, 150। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि अनिकेत को इससे कोडित किया जाता है, तो विक्रम दास को कैसे कोडित किया जाएगा। तो जो तरीका अनिकेत को उससे बनने में लगेगा, वही तरीका विक्रम दास में लगा देंगे। तो अनिकेत के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ANIKET। ए का होता है 1, एन का होता है 14, आई का होता है 9, के का होता है 11, ई का होता है 5, टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, VOJLFU। तो बी का होता है 2, ओ का होता है 15, जे का होता है 10, एल का होता है 12, एफ का होता है 6 और यू का कितना होता है, 21। देखिए, 1 से 2 बना तो कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। 14 से 15 बन रहा है, तो 1 जुड़ रहा है। 9 से 10 बन रहा है, फिर भी 1 जुड़ रहा है। और आगे भी यही तरीका चल रहा है। 5 से 6 फिर 1 जुड़ा, 20 से 21 फिर 1 जुड़ा। मतलब सभी में अल्फ़ाबेट कोड में 1 1 जुड़ रहा है। तो यही तरीका हम लोग विक्रम दास में लगाएंगे। तो विक्रम दास के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BIKRAMDAS। वी का कितना होता है, 22 होता है। आई का होता है 9, के का होता है 11, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एम का होता है 13, डी का होता है 4, ए का होता है 1 होता है, एस का होता है 19। सभी में 1 1 जोड़ देते हैं। तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब 11 में भी 1 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 12, 18 में भी 1 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 19, 1 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 2, 13 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 14 और 4 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 5, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 19 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20
अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 23 किसका होता है? डब्लू का। 10 किसका होता है? जे का। 12 एल का होता है। 19 किसका होता है? एस का। और 2 किसका होता है? वी का होता है। 14 किसका होता है? एन का होता है। और 5 किसका होता है? ई का होता है। और फिर 2 किसका होता है? वी का होता है। और फिर 20 किसका होता है? टी का होता है। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जोड़ रहे हैं, तो आगे भी यही तरीका अप्लाई कर दिया तो आप आसानी से कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान यहाँ ज्ञात करें। जैसे कि प्लस का मतलब आपका दिया हुआ है, गुणा करना है। और मल्टीप्लाई मतलब गुणा का मतलब है डिवाइड, विभाजन। और डिवाइड का मतलब आपका दिया हुआ है योग, प्लस। और माइनस का मतलब आपका दिया हुआ है बराबर। फिर बराबर का मतलब क्या है? ऋण। अब आपका एक क्वेश्चन है 22/3 प्लस 2+5 और मल्टीप्लाई 5। अब चिन्हों को अप्लाई कर देंगे तो 22 बटे है आपका, बटे का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस। तो 22 + 3 ये हो जाएगा आपका। और ये छोटे कोष्टक में प्लस, प्लस की जगह आप क्या होगा? प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? प्लस का मतलब आपका दिया ही हुआ है ऊपर, मल्टीप्लाई। फिर छोटे कोष्टक में 2 प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। फिर दिया हुआ आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 22 + 3 और फिर मल्टीप्लाई। छोटा कोष्टक भी सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 10/5 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 22 + 3 और मल्टीप्लाई 2। ये आ गया आपका। तो देखिए 25 और 3 कितना होता है? ये छोटे कोष्टक में, तो छोटा कोष्टक सॉल्व कर देते हैं। तो 25 × 2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 50। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। एक खास कोड भाषा में इसका मतलब जो है हिट एंड, ये लिखा हुआ है आगे, इसका अर्थ है वेल एंड गुड। इसका मतलब है हिट एंड द टारगेट। तो इस कूट भाषा में हॉट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। तो हम लोग वो शब्द ढूंढते हैं जिसमें हॉट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हॉट आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग पहले समीकरण की तुलना किससे करते हैं? तो पहले समीकरण की तुलना हम लोग दूसरे से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपका पी का आ रहा है, पी का। और सेकंड इक्वेशन में भी पी का आ रहा है। और उनके जो अर्थ है, अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है। अर्थ में आपका देखिए एंड कॉमन है, यहाँ पर भी एंड कॉमन है। और बाकी में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पी का कोड क्या हो जाएगा? पी का कोड हो जाएगा एंड। निकालना हमें हॉट के लिए है, वो भी देख लेंगे। अब देखिए पहले समीकरण की तुलना तीसरे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर सू का मिल रहा है और यहाँ पर भी देखिए सू का मिल रहा है। और उनके अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है? हिट मिल रहा है और यहाँ पर भी हिट मिल रहा है। और तो देखिए सूका का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हिट। अब बचा हुआ आपका डोका, तो डोका का अर्थ अर्थ क्या हो जाएगा? हॉट। तो हॉट किसके लिए यूज किया गया है? सूका के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ जो है अर्ली टू बेड और इसका अर्थ है कॉमन बेडरूम। तो इस कोड में तेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो देखिए पहले समीकरण की तुलना दूसरे से कर लेते हैं। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला ये है, दूसरा समीकरण ये है। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर आ रहा है तेज और यहाँ पर भी तेज आ रहा है, तो तेजी का हमें निकालना है। और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? तो बेड और बेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।